with a traditional dance. ये हमने दर्शन कर लिए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। लाइट कहाँ है भाई? यहाँ पे है। सो अभी सुबह के 1:45 हो रहे हैं एंड अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ की तरफ। सब आगे चले गए। अबे वेट ही कर लो 2 मिनट, सब चले गए, हम रह गए। सो अभी हम निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ के लिए। हम कल रात को आके ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास हो गए थे, 12 बजे उठे हैं एंड नहा धो के अब हम निकल रहे हैं। सो हमारी आज 3 से 4 मंगल आरती है और उसके बाद 5 से 7 रुद्राभिषेक है। सो और काशी विश्वनाथ ना फ़ोन भी अलाउड नहीं होते हैं। सो हमें फ़ोन भी बाहर क्लॉक रूम में जमा करा के अंदर जाना पड़ेगा। तो मतलब अभी ये थोड़ा बहुत बना के हम मिलेंगे सुबह 7 बजे। सो अभी बाहर जाते हैं, रिक्शा वगैरह पकड़ते हैं और हम चलते हैं काशी विश्वनाथ। ये अर्ली मॉर्निंग मठ के सीन्स हैं, लोग थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं एंड इसके बाद ये सब लोग भी आगे जाएंगे कहीं दर्शन करने के लिए। आज जो मठ है ना वो भी फुल है। सो इन्होंने लॉक किया हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली लोग अंदर आएंगे तो थोड़ा मैनेजमेंट में इशू आ जाएगा। सो अगर जगह होती है तो फिर आने देते, बट वो आज फुल हो गया था। सो वो बंद था, अभी हमारे लिए अब खोलने लगे हैं। तो चलो चलें। सो भी रिक्शा वगैरह लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं जंगम बाड़ी मठ में। तो चलो रिक्शा वगैरह लेते हैं। आपको अच्छा नहीं जाएंगे विश्वनाथ? नहीं जाएंगे? अच्छा मत जाओ, कोई बात नहीं है, और किसी को देख लेते हैं। ये मॉर्निंग के व्यूज़ हैं गदोलिया चौक से, मतलब हम ऑलमोस्ट 200 मीटर पहले हैं। सो कल वहाँ से मोदी जी होके गए थे। लाइटिंग वगैरह देखो, बढ़िया लग रही है। मतलब लग नहीं रहा कि जैसे रात वाला टाइम है। ट्रैफिक की भी मूवमेंट अच्छी खासी है, लोग भी बाहर फुल फ्लेज हैं और ये रात को 2 बजे का टाइम है अभी। तो मतलब लग नहीं रहा ये शहर सोया है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग दर्शन वगैरह करने के लिए पहले निकलते हैं, क्योंकि नहीं तो बाद में जाएंगे तो रश हो जाएगा। तो लाइन में अगर पहला नंबर लगाना है तो उनको पहले ही जाना पड़ेगा। हमारी जो थी, हमारी मंगल आरती की बुकिंग ही अपना 3 से 4 की थी, तो हम तो इसी टाइम जाएंगे। नहीं तो अगर वो नहीं होती तो हम किसी और टाइम पे जा सकते थे। बट हमारे जो स्लॉट्स हैं वो हैं मंगल आरती के 3 से 4 और रुद्राभिषेक के 5 से 7 बजे वाला, वो हमारा स्लॉट है। हमने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना पहले बुक करा लिया था। अगर आप भी आ रहे हो तो आप भी बुक करा लो। एट अ टाइम मिलने का कोई भी चांस नहीं है, रश बहुत होता है तो वो नहीं मिलेगा। सो इनका एक बेनिफिट भी होता है कि आपके ना दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। जैसे आप पहले मंगल आरती में बैठोगे, फिर रुद्राभिषेक होएगा तो उसमें दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। कोई वो नहीं रहेगा कि आपको देखने का मौका नहीं मिला या फटाफट में वो चले गए। तो वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। अभी देखते हैं, सोच रहे हैं कि वॉक करते हुए चले जाएं। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है यहाँ से कितना दूर है। अगर पास किया फिर तो हम वॉक करते हुए चले जाएंगे ना। ये रिक्शा में ही आ गए थे, तो हमने सोचा कि यार ऐसे ही अगर वहाँ पे आगे जाके लाइन लगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतनी जल्दी भी हैं। सो पैदल के बजाय रिक्शा में ही आ गए। एंड यहाँ से एंट्री है, मोबाइल भी जमा करना है। वो तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बाहर क्लॉक रूम होंगे, फ़ोन जमा होएंगे तो 7 बजे उसके बाद हम मिलेंगे जी। ये लाइन लगी हुई है 1 पे जाने के लिए, मंगल आरती के लिए। तो थोड़ा सा समय लगेगा जो कि एक्सपेक्टेड था। ये लाइन है एंड वैसे ही जैसे काल भैरव मंदिर गए थे वैसे ही छोटी छोटी गलियों में से होके एंट्री होगी। तो जी अपना लाइन स्टार्ट हो गई है चलनी। और अब फ़ोन का भी देखते हैं, फ़ोन कहाँ पे डिपॉजिट कराना है। ये सामने यहाँ पे चेकिंग हो रही है, वो हमारे आधार कार्ड और हमारा वो चेक कर रहे हैं। जो हमने मंगल आरती की बुकिंग है वो चेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे भेज रहे हैं। जस्ट चेकिंग के साथ ही ना आपको काउंटर्स मिल जाएंगे, लॉकर्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अब हम यहाँ पे अपने फ़ोन्स रखने लगे हैं। सो अब हम इसके बाद मिलेंगे ऑलमोस्ट नहीं तो 7:30-8 बजे के आसपास। तब तक के लिए बाय बाय। ये हमने दर्शन कर लिए हैं। अभी हमें लग रहा था कि हम शायद 7-7:30 तक बाहर आएंगे, बट हम पहले फ्री हो गए। अभी टाइम हुआ है 4:42। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले फ्री हो गए हम। आप ये पीछे लाइन देख सकते हो। सो ये दर्शन करने की लाइन है।
सुबह हमने भी यहीं से स्टार्ट किया था। अभी टाइम हुआ है 4:42, सो ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले फ्री हो गए हम। आप ये पीछे लाइन देख सकते हो। सो ये दर्शन करने की लाइन है। सुबह हमने भी यहीं से स्टार्ट किया था एंड अब तो ऑलमोस्ट सारे द्वार खुल गए ना। मतलब जब सुबह मंगल आरती होती है तब सिर्फ गेट नंबर 1 से एंट्री होती है, उसके बाद हर एक गेट ओपन हो जाता है। गंगा द्वार भी ओपन हो जाता है और भी जो द्वार हैं वो भी खुल जाते हैं। सो अब हम जा रहे हैं गंगा द्वार की तरफ, क्योंकि ना हमारे फ़ोन यहाँ पे लॉकर में थे। सो हमने फ़ोन यहाँ से कलेक्ट करके अब हम गंगा द्वार की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जाके भी देखते हैं, क्योंकि अगर हम मंदिर के अंदर से ही चले जाते हैं फिर हमारे पास फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं होता। हमने प्रसाद भी लिया, वो भी रखना था। सो अब हम फिर से गलियों में से होके जा रहे हैं गंगा द्वार की तरफ। ये है विश्वनाथ। यहाँ से आप इस गली में से एंटर होके आप सीधा जाते रहो तो आप गेट नंबर 1 पे पहुँच जाओगे। अब हम पैदल यात्रा करते हुए गंगा द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं एंड आप ये सुबह 5 बजे के सीन्स हैं। सूरज की रोशनी आने ही वाली है बस, और थोड़ी देर में ना। हवा चल रही है, गर्मी नहीं है अभी तो। मौसम बहुत अच्छा है भाई, ठंडी ना कूल ब्रीज टाइप चल रही है, तो वो बढ़िया है। ये चेक करिए जी, सुबह गंगा रिवर के व्यूज़। एंड हम अभी जा रहे हैं गंगा द्वार से एंट्री लेते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। सो वो कह रहे हैं कि यहाँ से आगे से ये दशाश्वमेध घाट था जहाँ पे कल मोदी जी आए थे। एंड यहाँ से वो कह रहे हैं कि आगे से ना लेफ़्ट ले लो, आप गंगा द्वार की तरफ पहुँच जाओगे। सो चलते हैं। तो जी अब हम गंगा द्वार से एंटर कर रहे हैं काशी धाम। सो एंटर करते हुए ना ऐसे हम लोग, थोड़ी सीढ़ियाँ पहले थी और अब थोड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। हम अंदर मंदिर में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि वहाँ पे दर्शन हमने कर लिए हैं। बाहर जो कॉरिडोर है ना, अब हम वहाँ पे मतलब थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। तो ये देखिए जी, ये कॉरिडोर है। यहाँ पे खाने पीने की भी कई सारी चीज़ें हैं। एंड आप यहाँ से आओगे सामने से और वहाँ पे जाओगे, वो मंदिर दिख रहा है सामने। तो मंदिर ने हमने दर्शन कर लिए थे, इसलिए अब हम मंदिर में नहीं जाएंगे। एंड ये कॉरिडोर है, खाने पीने की थोड़ी सी जगहें हैं। एंड यहाँ पे ये चल के आके मंदिर में जाने का वे है। तो इतना ही है कॉरिडोर। अब हम देखते हैं कुछ खाने पीने का अगर यहाँ पे मिलता है तो बढ़िया, क्योंकि अभी टाइम हुआ है सिर्फ 5:30। कह रहे हैं कि शायद 7-8 बजे के आसपास खुलते हैं। हम थोड़ा सा ज़्यादा ही अर्ली हैं, तो अगर कुछ मिलता तो बढ़िया है, नहीं तो बाहर जाके कुछ जुगाड़ लगाते हैं। कोई तो 6 बजे शुरू हो जाना था, हम कहीं और गए नहीं। आधा घंटा ही था, हमने वहाँ पे आराम से शांति में बैठ के स्पेंड किए। सो अब और 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। प्यास बहुत लग रही है यार, पहले ना खाने की बोतल ख़त्म करते हैं, उसके बाद खाना पीना शुरू करते हैं। ये सारी स्टॉल्स के ओनर एक ही हैं। सो इनके पास ये पूरा कंपाउंड है, इन्होंने यहाँ पे अपना मेन्यू डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। सो देखते हैं क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या क्या हम खाते हैं। सामने गंगा जी का, यहाँ से बालकनी में से दिख रहा है गंगा जी का व्यू। और यहाँ पे इतने सारे टेबल चेयर हैं। यहाँ पे मैंने सामान रखा अपना, यहाँ पे बैठते हैं एंड कुछ खाते पीते हैं। सो भाई हमने क्या किया था, हमने अपना ये देखिए लेके जा रहे हैं। ये जैसे ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप जैसे साउथ वगैरह से आते हैं तो वो अपनी मतलब वहाँ पे आरती अंदर से करके वो गंगा की तरफ फिर प्रस्थान करते हैं। हमने क्या किया था, हमने ना मंगल आरती बुक कराई हुई थी, रुद्राभिषेक भी हमने ऑनलाइन बुक करवाया हुआ था। ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन बुक होती हैं, इनकी कुछ एक कॉस्ट रहती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते पहले बुकिंग करवा ली थी। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हम आए मंगल आरती में, मेरे ख्याल लिमिटेड लोग थे, अराउंड 600 या 1000 बंदा आएगा। सो उसमें हमें दर्शन करने में आरती हुई, फिर दर्शन करके ये सब कुछ टोटल करने में ना हमें 1 घंटा लगा। उसके बाद रुद्राभिषेक हुआ, उसमें हमें आधा घंटा और लगा। तो इन सब में क्या हुआ कि हमें रश कहीं पे भी नहीं मिला। हाँ, सुबह मंगल आरती के लिए हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा, वो ऑब्वियसली बात है, आरती हो रही है, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने रुद्राभिषेक किया, कोई वेटिंग नहीं मिली हमें। ये देखिए, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं विद द ट्रेडिशनल डांस। सो मैं समअप करता हूँ सारा सिनेरियो के कंफ्यूजन ना हो आपको। तो है क्या, अगर आप चाहते हो आपको रश ना मिले, दर्शन अच्छे से हो जाए, रुद्राभिषेक भी हो जाए, तो आप ऑनलाइन बुक करा लो। नॉमिनल सी फीस है, यहाँ पे आओ, आप मंगल आरती में दर्शन कीजिए, उसके बाद रुद्राभिषेक कीजिए। 4 बजे मंदिर सबके लिए खुल जाता है, मॉर्निंग में 4 बजे
सो तब थोड़ा सा रश पड़ता भी है, वो जायज़ है इतना सा रश पड़ना। तो काशी विश्वनाथ आए हैं, इतना तो करना पड़ेगा। एंड अभी पीछे सारे काउंटर्स ना अब शुरू हो गए हैं। सो खाते पीते हैं कुछ, बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई है। सबसे पहले पियेंगे पानी। सबसे पहले ना हमने यही लिया है, थोड़ी सी प्यास बुझाते हैं अपनी। अपने स्टार्टर्स आ गए हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जोरों की भूख लगी हुई है क्योंकि रात को हम 12:30 उठ गए थे एंड 1 बजे से हमारी वॉकिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, 1-1:30 बजे से। कल रात को जो हमारी लास्ट मील थी वो थी 6:30 बजे, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं। अब जोरों की भूख लगी हुई है। तो जी अब हम काशी विश्वनाथ जी से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं श्री पारसनाथ जी के टेम्पल। पारसनाथ जी जैनिज़्म में पहले तीर्थंकर भगवान हैं। सो उनकी जन्म स्थली भी यहीं पे है, वाराणसी में। सो अब हम उनके टेम्पल जा रहे हैं। तो अभी आपने ना लास्ट शॉट में देखा होगा ज्ञानवापी। सो वहाँ पे अभी क्या सीन है, वहाँ पे पब्लिक को तो नहीं जाने देते हैं, बट वहाँ पे अंदर पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सो बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहाँ पे चल रहा है और बनेगा तो मंदिर ही। मतलब यहाँ पे जितने लोगों से पूछा ना, सारे वही कह रहे हैं वहाँ पे, बट पब्लिक को नहीं जाने देते हैं। तो पूजा वहाँ पे पी पी पै पै बहुत शोर है भाई शहर में। ट्रैफिक सेंस बहुत कम है, शोर बहुत ज़्यादा है। चलो अब हम बेलपुर चौक चलते हैं, वहाँ पे पारस जी का। तो अब हम चलते हैं पारसनाथ जी के टेम्पल में। तो चलो जी, अपनी राइड स्टार्ट हो गई है। पिछले 2 से 3 दिन में ई रिक्शा में इतना ट्रैवल किया ना, मतलब पूरी ज़िंदगी में नहीं उतना किया होगा जितना पिछले 2 दिन में कर दिया। मज़ा भी है क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ, तो ई रिक्शा काफ़ी सक्सेसफुल है। यहाँ पे बीच बीच में से ऐसे फटाफट निकल जाती है, स्कूटी की तरह है एक तरह से, स्कूटी का बड़ा वर्जन। बोर्ड पे जूम करता हूँ, ये लिखा है जैन मंदिर। आपकी ज़रूरत पड़ी नहीं, हमने वैसे ही ढूंढ लिया। भगवान पारसनाथ जी की जन्मभूमि जैन मंदिर बेलूपुर। सो गूगल मैप से भी इसी नाम से होगा अगर हम ढूंढते तो, बट हमें वैसे ही मिल गया। तो ये है जी मंदिर की एंट्रेंस। सो ये पारसनाथ जी का मंदिर है। जैनिज़्म में पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। तो हम वाराणसी आए हुए थे, तो हमने काशी विश्वनाथ भी देखा, हमने 80 घाट की आरती भी देखी, हम संकट मोचन मंदिर भी गए, हमने काल भैरव मंदिर भी देखा। सो अब हम यहाँ पे भी आ गए हैं। सो मतलब जितना हम कर सकते थे ना, हमने उतनी कोशिश की कि सारा कवर हो जाए। अभी अंदर चलते हैं। तो अब जैन मंदिर से निकल गए हैं, अपने मठ में वापस जा रहे हैं। तो पहुंच गए अपने मठ में वापस। अब हम सोएंगे, हमारी शाम की अयोध्या की ट्रेन है। वाराणसी की सीरीज़ इसी ब्लॉग के साथ ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद अयोध्या की सीरीज़ स्टार्ट होएगी। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करने लगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।